क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन में रहकर शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को कमजोर कर रही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्वबंधु राय, जिन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खत लिखकर कांग्रेस की जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी दी है। हमारे साथ विश्वबंधु राय हैं, उनसे बात करते हैं। राय जी, आपने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है और उसमें आपने सवाल उठाए हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी मुंबई में, महाराष्ट्र में कमजोर होते जा रही है। क्या क्या मुख्य मुद्दे आपने अपने पत्र के माध्यम से उठाए हैं? मैं जब से महाआघाड़ी बनी है तब से मैं कई क्वेश्चन पहले भी अध्यक्ष जी को मैं बता चुका हूं और वो मेरा फर्ज है। टाइम टू टाइम महाआघाड़ी में क्या हो रहा है, संगठन में क्या हो रहा है, पार्टी को कितना वर्करों को फायदा हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो भिवंडी में नगर सेवक थे, 16 नगर सेवक, वो चले गए एनसीपी में। मंत्रालय हमारे अंडर आता है, कोकण विभाग हमारे अंडर आता है। उनका पद रद्द नहीं हुआ, वो चले गए एनसीपी में, उनका पद बरकरार रह गया। तो ये किसका काम है? हमारे मंत्रियों का काम है, लेकिन वहां भी फेल हो गए। चलो कोई बात नहीं। एक तो तोड़ रहे हैं, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो भी सहयोगी पार्टी में जा रहे हैं और सहयोगी पार्टी में रह के मंत्रालय हमारा होके भी हम वहां उनका पद निरस्त नहीं कर पा रहे। दूसरा, बिजली की बात हुई थी कि चलो महाआघाड़ी बनेगी, आप 100 यूनिट फ्री करेंगे, थोड़ा और कुछ करेंगे, लेकिन वो बिजली का तो कुछ 100 यूनिट कुछ फ्री हुआ नहीं। पब्लिक का कोई फायदा उसमें दिख नहीं रहा है। इतने दिन ये टाइम भी चला गया, महाआघाड़ी के 2 साल निकल भी गए। उसी बहाने, कोरोना के बहाना लोग लेके काम भी नहीं करते और भ्रष्टाचार तो उतना तेजी के साथ और बढ़ गया है। कोरोना में लोगों का ध्यान नहीं, भ्रष्टाचार तेजी के साथ चालू है। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भ्रष्टाचार चरम पर है। चरम पे कोरोना के बहाने महानगर पालिका में भी पूरा करप्शन चालू। कौन देख रहा है? मीठी नदी साफ हुआ, कितने करोड़ का काम है, कितने करोड़ का टेंडर है, क्या देखा? किसने देखा? कुछ नहीं। किसको दिया गया? कुछ मालूम नहीं। सिर्फ बैठा के अंदर कमरे में दे के खत्म कर दिया गया। वही लोग कॉन्ट्रैक्टर फिर से आते, वही कॉन्ट्रैक्टर को बदल के दे दिया जाता। देखा जाता तो प्रोपराइटर वही है जो भ्रष्टाचार कर चुके हैं पहले भी। दूसरी बात, जब भी अभी राहुल जी आने वाले थे, मीटिंग के सबके उत्साह थे कि भाई पार्टी के पहले राहुल गांधी आएंगे, एक सभा लेंगे, मीटिंग होगी, तो कम से कम महानगर पालिका में तो दिखेगा कि हाँ भाई मुंबई के अंदर जीतना। मुंबई महानगर पालिका ये मेन है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम शिवसेना का कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ दूसरी पार्टियों का बोलते। अरे भाई, शिवसेना के साथ हमको सामने लड़ना है। और अगर मान लीजिए आपने समझौता करके सीट 60-70 आपके पर्सनल बेसिस पे आपने दे दिया, आपको लगा हुआ है, या अपना जो भी बेनिफिट आप पर्सनल देख रहे हैं, पार्टी का तो केंद्र देख नहीं रही है कि आप यहाँ क्या एजेंडा चला रहे हैं, आपने दे भी दिया। अगर मान लो शिवसेना से आपका समझौता हो गया और 160 सीटों 65 सीटों पे जो सुन रहा हो 70 सीटों पे लड़ोगे, बाकी बचे हुए जो सीटें हैं 236 में से अभी 236 हो गया, 27 था, हम 27 से पकड़ते हैं, तो बाकी पे कार्यकर्ता का क्या होगा? कल विधानसभा आएगा तो हमको तो कार्यकर्ता एक मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ साठगांठ चल रही है यहाँ मुंबई कांग्रेस के नेताओं की। दिख रहा है क्योंकि एक भी महानगर पालिका के क्वेश्चन उठ ही नहीं रहे, और क्वेश्चन भी जो उठते तो वाया उठते महानगर पालिका के ऑफिसर। अरे भाई, करप्शन में महानगर पालिका के पीछे ताकत किसकी है? शिवसेना की है। वो नाम लेके कम उठाओ ना क्वेश्चन कि करप्शन कर रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पार्टी में सामने लड़ पाएंगे, या हमारे जो भी लड़ेंगे यहाँ पे कैंडिडेट वो जीत सकते हैं। आमना सामना हमारा उसी का, हम थर्ड होते जा रहे हैं, 2 जान वही 2 आमने सामने दिख रहे। आपको लग रहा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो यहाँ गठबंधन सरकार है उसमें एनसीपी और शिवसेना मिलकर कांग्रेस को खत्म कर रही है? वो दिख रहा है, दोनों जान आराम से हरदम जब भी स्थानिक पार्टियां बनी है वो नेशनल पार्टियों को खत्म ही की है। उनके एजेंडे अलग ही स्टेट लेवल पे रहे, वो हरदम उनको नुकसान ही हुआ, चाहे कोई भी नेशनल पार्टी हो, सबको नुकसान है। साथ ही आपने अपने पत्र में मुद्दा उठाया कि यहाँ पे कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। जो वादे किए गए थे चुनाव के समय, या जो वादे मुंबईकरों से किए गए थे महाराष्ट्र के लोगों से, वो वादे निभाए नहीं जा रहे हैं। कोरोना काल में बिजली मुफ्त की बात की गई थी, वो वादे तक निभाए नहीं गए। कहाँ हुआ? तो सामने 500 वर्ग फुट की बात हमने की थी, करके श्रेय थपथपा के हमारे मुख्यमंत्री लेके चले गए और हम लोग देखते रहे। लेकिन ठीक है, चलिए, हमारे पास जो 10-12 मंत्रालय है उसके तो लोगों का काम करके हम अपना एजेंडा फाइनल करें कि भाई ये काम हमने किया, लेकिन कुछ तरह का नहीं दिख रहा है, किसी तरह का नहीं दिख रहा है कि हम ये, चलो भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे पास है, बहुत चीजें हमारे पास जो होने के बाद, शिक्षण हमारे पास है, और भी अदर डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, तो हम ऐसे कोई काम है जो पब्लिक के हित में करके वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, पार्टी की तरफ।
ये कोई पहला मौका नहीं है जब आपने यहाँ की जमीनी हकीकत के बारे में आला कमान को बताया हो। इसके पहले भी आप पार्टी में हो रही गतिविधियों के बारे में दिल्ली बता चुके हैं। क्या कोई कार्रवाई की गई? आपको लगता है उसका संज्ञान लिया गया? आपने एआईसीसी के सदस्य के तौर पर तो मुद्दा उठाकर वहां आपने सच्चाई बता दी। नहीं, हमने पहले भी, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी भी उठा चुका हूँ। तो भाई जनरल सेक्रेटरी से हटा लिया कि भाई जनरल सेक्रेटरी ये उठाता रहेगा तो चलो पार्टी की, तो एआईसीसी के हिसाब से उठा रहा हूँ कि चलो एआईसीसी सुनो, नहीं लोकल लोग सोच रहे, जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से लोकल नहीं सोचा। अब एआईसीसी सोचे कि भाई एआईसीसी के सदस्य हम लोग जो भेज रहे हैं वो देखो और क्या हो रहा है यहाँ समझो। इनके भरोसे अगर बैठे रह गए तो मुश्किल है महानगर पालिका में लड़ना अभी फिलहाल। आप आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन में रहकर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, एनसीपी शिवसेना खत्म कर रही है और यहाँ मुंबई कांग्रेस में शिवसेना से सांठगांठ नजर आ रही है। तो ऐसे पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस की आगामी महानगर पालिका चुनाव में? अब सांठगांठ बोले तो हमें अपना स्थान खुद बनाना चाहिए। एक तो बन नहीं रहा है और दूसरा बात जो थे वो ये लोग खींच के लेके चले जा रहे हैं। तो कहाँ से चुन के आएंगे, कैसे लड़ेंगे? कोई एक तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह नहीं है कि भाई चलो हमने कोई काम किया तो लोगों के बीच में जाए, किस तरह से लड़े। और सुन में आ रहा है, कंफ्यूजन है कि गठबंधन होने वाला महानगर पालिका में। गठबंधन होएगा तो जो बचे कुछ कार्यकर्ता वो सीधा घर बैठ जाएंगे। बचे हुए वार्डों में जहाँ हम लड़ेंगे नहीं वहाँ घर बैठ जाएंगे। आगे चल के वो विधानसभा और लोकसभा में हमको ढूंढने पे भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। और रह गई डिजिटल अभियान की सदस्यता की, वो तो टोटल फ्लॉप हो गया। क्या बोला गया, कहाँ तक गया मैसेज, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। किसी तरह का सदस्य अभियान का यहाँ कोई लोगों में गया ही नहीं। तो कहाँ से पार्टी को फायदा होगा कि महानगर पालिका में हम लड़ेंगे? कैसे फायदा होगा? कुछ मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। अब 30-31 थे, 29 रह गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि 2 डिजिट या 1 डिजिट में आ जाए, एक ही 2 नंबर 4 नंबर रह जाए, और वो भी खास कुछ इलाके जो हैं उन्हीं इलाकों में रह जाए। बाकी अब आपने पत्र लिखकर जो सीनियर नेता हैं उनको तो अवगत कराया यहाँ की स्थिति के बारे में। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या पार्टी कोई इस पर कदम उठाएगी? क्योंकि आप इसके पहले भी कई पत्र लिख चुके हैं, यहाँ की कई जमीनी हकीकत बता चुके हैं, लेकिन उसका संज्ञान लिया ऐसा नजर आया नहीं अभी तक। नहीं लेते, तुरंत 2 मिनट लेते, उसका फोटो वीडियो बनाते, कॉपी बनाते, एआईसीसी को भेज देते कि हमने ये मीटिंग ली, ये सबसे बातचीत हुई, सबको ये ऑर्डर दे दिया गया, ये कर दिया गया। अभी सुनने में आया था कि महिला मोर्चा बिरचा होने वाला था, वो सब भी कैंसिल हो गया। बाकी पूरे महाराष्ट्र में 2 ही 3 जगह महिला मोर्चा हुआ, महंगाई और उसके ऊपर। बाकी यहाँ पे मेरे को तो सभी को ऑर्डर दिया गया था ऐसा सुनने में, लेकिन कोई ऑर्डर का फॉलो नहीं हुआ। किसी महंगाई के ऊपर ना मोर्चा हुआ ना कुछ हुआ। तो कहाँ से क्या कैसे होगा मेरे तो समझ में नहीं आया। और एआईसीसी यहाँ ये लोग मीटिंग दिखाते कि हम मीटिंग लिए, उसको एक फोटो वीटो करते, 4 आदमी की मीटिंग लेते और उसको दिल्ली भेज देते। अगर इस तरह का होता तो राहुल गांधी की मीटिंग कैंसिल होती। माने कोई टीम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, काम करने वाला नहीं, मैन पावर वाले लोग है ही नहीं। सिर्फ कार्यालय जाने, क्या कार्यालय जाने वाले ही कार्यकर्ता है? जो कार्यालय नहीं जाते क्या लोकल कार्यकर्ता नहीं है? राहुल गांधी मुंबई में नहीं आ पाए, उनका एक कार्यक्रम नहीं हो पाया, ये सबसे बड़ा फेलियर मानते हैं गठबंधन सरकार में रहने के बावजूद? फेलियर तो अरे लोगों में मैसेज क्या जा भाई, कार्यकर्ताओं में मैसेज गया कि भाई राहुल गांधी आने और मीटिंग अब होने वाली। चलो भाई पीआईएल डाला गया, सुना गया कि पीआईएल वापस से रिटर्न ले लिया गया। चलो रिटर्न भी ले लिया कि भाई वहां से बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे, हम लोग आपस में बात करके परमिशन देंगे। कहाँ रह गया परमिशन? नहीं हुआ। अब कब होगा? इलेक्शन तो सर पे आके खड़ा है। राहुल जी का कब मीटिंग होगा? राहुल जी बोलेंगे कि मेरी मीटिंग लो। क्या मैसेज गया कि हमारे एक राष्ट्रीय नेता आ रहा है पार्टी का और यहाँ उनकी मीटिंग नहीं हो पा रही हमारी सरकार में? इससे अच्छा तो पहले की सरकार थी, हम मीटिंग परमिशन लेके ऑफिसर लेके कर देते थे, कहीं भी सभा हो जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वबंधु राय जी। विश्वबंधु राय जिन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन में किस प्रकार से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो काम वो पिछली सरकार में विपक्ष में रहते हुए आसानी से करवा पा रहे थे, इस सरकार में वो सत्ता का हिस्सा होने के बावजूद भी नहीं करवा पा रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।